तो लेकिन आपके हाथ में ये क्या है? कौन सी पक्षी लिए हुए हैं आप? ये नीलकंठ है। कहते हैं मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः। मैं जब चलता हूँ तो बाबा नीलकंठ शंकर भगवान के रूप में रक्षा करते हैं। क्या हमारे देश की स्थिति ठीक हो जाएगी, जल्दी होगी या वक्त लगेगा? कि 2026 में आप लोग देखना कि अप्रैल के बाद से पेट्रोल की, डीजल की किल्लतें आएगी। मैंने कहा था कि आग से जल करके 1500 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, तब लोग हंसी उड़ा रहे थे इस बात की, लेकिन आज यही घटना सामने है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज हैं जिनको जेनजी एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, जो एक प्रोडिक्शन कर देते हैं तो बेमाने रद्द हो जाती है और इस समय लोगों के जबान पर ये रहते हैं और इनके एक रील बहुत वायरल होते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक जेनजी भविष्यवक्ता ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी महाराज हैं। सुमिताचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैंने आपको महाराज जी भी कह दिया है, जेनजी भी कह दिया है। थोड़ा सा आप अपना छोटा सा एक परिचय हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी जो न्यू कमर्स दर्शक हैं वो भी समझें आपको। देखिए, मैं जितने नए दर्शक आ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 2025 से मैं कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ कि लोगों का हमेशा ये था कि बड़ी-बड़ी ट्रेजेडीज़ होती हैं तो दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य कहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं बताता कि ऐसा कुछ हादसा होने वाला है। तो मैंने क्या करा कि साल के शुरुआत में एक मैं समाचार पत्र, न्यूज़पेपर छपवाता हूँ और न्यूज़पेपर में बाकायदा डेट्स लिखवा देता हूँ कि इतने डेट से इतने डेट को ये घटना घटेगी, आप सतर्क हो जाना। और उसमें घटनाएं कुछ ऐसी घटती हैं, जैसे मैंने कहा था कि हमारे केंद्र से हमारे उपराष्ट्रपति जी अचानक से इस्तीफा देंगे। 25 जुलाई से पहले 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा देते हैं। जगदीप धनखड़ जी, उनको भी नहीं पता था कि इस्तीफा वो देने वाले हैं। कुछ खास कंपनीज की 5-5 हजार एयरलाइंस रद्द थी जब मैंने भविष्यवाणी करी थी कि 28 जनवरी से 27 फरवरी बार-बार विमान हादसाग्रस्त होगा। और इतना हुआ कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसाग्रस्त 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में हो रहा था। इसी बीच मैंने कहा था कि एक पॉलिटिशियन को हम विमान हादसे में खो देंगे। अजीत पवार जी, जस्ट 28 जनवरी जो मेरा पहला डेट था, उस दिन विमान हादसाग्रस्त होता है और अजीत पवार जी का देहात्याग हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी भविष्यवाणियां थी। 2025 की शुरुआत के लिए था मेरा कि 2025 के जनवरी में 28 जनवरी से पहले ही युद्ध शुरू हो जाएगा। यूएस ने सबसे पहले वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। दूसरा मैंने बोला था कि ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाएगी। 9 जनवरी 2026 को ईरान की करेंसी कोलैप्स करती है। तीसरा मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक उपद्रवकारी फैसला आएगा। 13 जनवरी को यूजीसी का नियम आता है। ठीक है, बहुत सारे आपकी जो भविष्यवाणी वो सटीक साबित हुई, लेकिन आपके हाथ में ये क्या है? कौन सी पक्षी लिए हुए हैं आप? ये नीलकंठ है। कहते हैं मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः। मैं जब चलता हूँ तो बाबा नीलकंठ शंकर भगवान के रूप में रक्षा करते हैं। अच्छा, तो इससे रक्षा होता है। अच्छा, एक बात मैं समझना चाहता हूँ। क्यों नहीं होगा? देखिए, हर सनातनी को अपने हाथ में एक शस्त्र रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि सनातनी अभी सबसे कमजोर हो गया है। मैं तो और सुना शस्त्र होना चाहिए। सनातनी देखिए को कितना शास्त्र रखना चाहिए। शास्त्र सनातनी के साथ चलता है। हाँ। जिसके पास शास्त्र है वही सनातनी है। लेकिन शस्त्र जरूर रखना चाहिए हर सनातनी को। तो ये आपका शस्त्र है? ये शस्त्र भी है और ये रक्षा कवच भी है। अच्छा, ठीक है। अब मैं, देखिए, आपकी इतनी भविष्यवाणियां सही हुई हैं तो देश में इस समय मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर किस तरीके से स्थिति बनी हुई है? सुमित जी, क्या हमारे देश की स्थिति ठीक हो जाएगी, जल्दी होगी या वक्त लगेगा? अच्छा, सब चैनल में क्या लोग हंसी उड़ा रहे थे कि सुमिताचार्य ने कहा है कि पेट्रोल की किल्लत आएगी, फ्यूल की किल्लत आएगी। सब हंसी उड़ा रहे थे इस बात की। 2025 से मैं ये भविष्यवाणी चैनलों पर आकर करता था कि 2026 में आप लोग देखना कि अप्रैल के बाद से पेट्रोल की, डीजल की किल्लतें आएगी। मैं लोगों को ये तक कह रहा था कि सोलर पैनल खरीद लो, बैटरीज का व्यवस्था कर लो। मैं लोगों को कहता था वॉकी टॉकी रख लो, कभी भी इंटरनेट का क्राइसिस आ सकता है। मैंने कहा था कि आग से जल करके 1500 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, तब लोग हंसी उड़ा रहे थे इस बात की, लेकिन आज यही घटना सामने है और आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है पेट्रोल और डीजल को लेकर के। सबको आफत हो गया। सुमित जी, आप जो ये भविष्यवाणी करते हैं, इसका आधार क्या है? क्या कैसे आपको महसूस होता है कि नहीं, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, ऐसा घटित हो जाएगा? ज्योतिषाचार्य की वजह से या कोई स्पिरिचुअल इंट्यूशन आपको मिलता है? देखिए, ज्योतिषाचार्य के अंदर इंट्यूशन का पावर होना चाहिए।
इंट्यूशन के साथ में शंकर जी का कृपा होना चाहिए, जी। क्योंकि कुंडली केवल गणना नहीं, गणेश भी हैं। हम्म, उसके साथ में कुंडलियां, अब देखिए इतनी जटिल जटिल कुंडली होती है, शायद इस तरह की कुंडली लोगों ने देखी नहीं होगी। मैं पढ़ पा रहा हूँ चाइना की कुंडली है ये सर। चाइना की कुंडली मैंने बनाई है, हाँ, लेकिन हालांकि इस तरह से लोग कुंडली नहीं देखते होंगे जिसमें एक ही घर में हाँ, जो 9 ग्रह होते हैं वो कई बार एक ही कुंडली में रिपीट भी होंगे, एक ही कुंडली में एक ही घर में दो दो राशियां बैठी होंगी। इस तरह की कुंडली लोग यूजुअली नहीं देखते। मेरा थोड़ा सा अलग पद्धति है, थोड़ा क्या पूरा अलग पद्धति है, जितना बाकी ज्योतिषाचार्य करते हैं उससे मेरा अलग है, क्योंकि मेरी जिस तरह की ज्योतिष पद्धति है ये ताम्रपत्र अंकित है, जो अभी तक किताबों जी। में नहीं है। तो सुमित जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी आप पेट्रोल डीजल को लेकर हम्म। कई बातें कर रहे हैं, हम्म। लेकिन देश के युवा इस समय जो है रीलबाजी में बहुत फंसे हुए हैं। हम्म। क्या हम आपको लगता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा की पद्धति है, जी। वो धीरे धीरे गड़बड़ हो रही है? बच्चे मोबाइल में ज्यादा रह रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में इतना ज्यादा वो व्यस्त हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे हैं। कलयुग का स्वामी है ना राहु, हम्म, और राहु ये चीजें कराएगा। राहु इंटरनेट है। हम्म, अब इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट से वंचित रह भी नहीं सकते। हम्म, युवाओं को यही कहूंगा कि कुछ प्रोडक्टिव करिए। आप हम्म, इंटरनेट पर जा करके आप थोड़ा प्रेरणा लीजिए कि इलॉन मस्क का बचपन कैसा था। अगर इंटरनेट के जगत से ही उठाना है तो प्रेरणा लीजिए। बहुत सारे इंटरनेट पे एक से एक गीक हैं, जो 11-11 साल के छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ा धमाल मचा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, नई नई कंपनीज खड़ी कर रहे हैं, यूनिकॉर्न बना रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर लीक से हटके कुछ करना चाह रहे हैं तो इंटरनेट का बिल्कुल सहारा लीजिए, और ये वर्ष आपको सपोर्ट भी करेगा। बृहस्पति अभी 2 जून को कर्क राशि में प्रविष्ट होंगे। कर्क राशि के बृहस्पति जबरदस्त राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसको कहते हैं हंस महापुरुष राजयोग। जी। और ये हंस महापुरुष राजयोग कई कई लोगों की कुंडली में इसका निर्माण होगा। इसका निर्माण एक बहुत जबरदस्त संभवता लाएगा कि लोगों को इंटरनेट से बहुत फायदा होगा। जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, बिल्कुल। पॉडकास्ट देखिए, शुरू करना आप चाहते हैं, बहुत करिए ना। भविष्यवाणी करते हैं, और एक मैं चाहूंगा आप भविष्यवाणी पहले से कर दीजिए, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या अखिलेश यादव या बहन जी मायावती को कहां खड़ा पा रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा वहां पर जब मैंने आकलन करा था कुंडली बना करके, तो मैंने ये देखा कि अखिलेश यादव जी की जो कुंडली है वो मंगल से रूल्ड है, और योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो नामतः जो है मंगल से रूल्ड नहीं हो रही। जिसके कारण क्या है कि योगी आदित्यनाथ जिसके कारण क्या है कि जब अखिलेश यादव जी की कुंडली का आकलन किया जाए तो उस अनुसार मंगल अप्रैल के आसपास में गोचर कुंडली में नीच का रहेगा, और मंगल नीच का कहीं से अखिलेश यादव जी को सपोर्ट नहीं करेगा, और योगी आदित्यनाथ जी वहां पर उनका पलड़ा भारी पड़ेगा, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ जी हमें पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, हैट्रिक लगाएंगे, ये सुमिता आचार्य जी ने प्रिडिक्शन कर दिया है, भविष्यवाणी कर दिया है। इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर सत्य होगा तो जरूर हम इनसे एक बार फिर से पॉडकास्ट के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। एक सवाल और जी सुमित जी, आज के युवाओं को लेकर जी आप कैसे देख रहे हैं? युवा की जो लाइफ स्टाइल है, युवा की जीवन पद्धति है, जी, आप भी एक युवा हैं, जी, और कैसे उनसे आप इतर अपने आप को समझते हैं, और कैसे चीजों को सही किया जाए? क्योंकि भारत विश्व गुरु बनेगा भाई, रील देख के तो विश्व गुरु बन नहीं सकता, नहीं। ऐसे सोच में ख्वाबों में तो विश्व गुरु नहीं बन सकता। आपको इकोनॉमिक, आपको हॉस्पिटैलिटी, तमाम चीजों में, क्षेत्रों में आपको विकास करना होगा, तभी तो विकास हो पाएगा, तभी तो विश्व गुरु बन पाएंगे। भारत को कहाँ इस चीज में आप खड़ा पा रहे हैं? अभी भारत का उन्नति का समय बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके साथ में मैं ये देख पाता हूँ कि 2025 के लिए, 2026 के लिए कुछ भविष्य मैंने देखा है। जैसे अभी आने वाले समय में 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में हम एक विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ देखेंगे, जिसमें नेता बैठे हों। अच्छा। और हम किसी बढ़िया नेता को विमान हादसा में खो सकते हैं। इसके साथ ही 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में औसतन दर से बढ़ जाएंगी विमान हादसा ग्रस्त होने की रेट। यानी हर अगले दिन हम कोई ना कोई विमान हादसा ग्रस्त होने का समाचार सुन रहे होंगे। लोगों को ये हिदायत ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिया जाता है कि विमान की टिकटें अपनी कैंसिल कराएं। 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में विमान यात्रा ना करें। बार बार विमान रिलेटेड दुर्घटना होने का संभावना बनता है। बारिश को लेकर, मानसून को लेकर इस बार ये भविष्यवाणी की जा रही है
मौसम विज्ञान का जी। कहना है कि इस बार औसत से बारिश कम होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा या हर बार की तरह इस बार भी भविष्यवाणी फेल हो जाएगी? देखिए, मूलतः अगर देखा जाए, हुँ, तो भारत के दक्षिणी प्रांतों में हुँ, हमें लैंडस्लाइड आदि जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। हुँ, पश्चिमी प्रांतों में भी देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि ऊटी आदि साइड में लैंडस्लाइड आदि चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो गौरतलब है कि उधर बारिश का प्रभाव रहेगा। हुँ, लेकिन हमारे साइड में, हमारा उत्तर प्रदेश के एरिया में, बिहार के एरिया में औसत दर से कम वर्षा होने का संभावना ज़्यादा है। हुँ। हालाँकि वर्षा इस बार जल्दी शुरू हो रही है। इसके साथ में 16 जून से 14 जुलाई वाले ड्यूरेशन की कुछ भविष्यवाणियों पर नज़र डाला जाए, तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में हुँ, भारी विरोध, हिंसा और किसी प्रकार का जन विद्रोह दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। यानी जनता विद्रोह करती हुई 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में दिखाई पड़ती है, जिसमें सैन्य संघर्ष यानी सेना भी एक्टिवेटेड होती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा एक सवाल सुमित जी और हाँ। कि जो युवा स्ट्रगल कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए बहुत आजकल भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, वो पैसा कमा नहीं पा रहे हैं हुँ, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें? हुँ। इसको लेकर भी कोई उपाय है? उपाय को अगर देखा जाए धन संबंधित, हुँ, तो रात्रि के समय, रात को सब युवा जागे रहते हैं। हुँ, तो रात के समय देवी माता का एक विशेष पूजा है, हुँ, उसका मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, किसी भी आसन पर बैठ जाइए। हुँ, आसन नहीं है तो पॉकेट से रुमाल निकालिए, साफ-सुथरा रुमाल एक अलग से रखिए। बैठ जाइए रुमाल के ऊपर हुँ, और बैठ करके देवी माता का ध्यान करिए और कल्पना करिए कि आपके पास आज तक जो भी धन संपत्ति जो प्राप्त हुआ है सब देवी के चरण में चढ़ा रहे हैं। ऐसा कल्पना करिए कि देवी माता की मूर्ति के सामने आप बैठे हैं या उनके साक्षात स्वरूप के सामने बैठे हैं, उनके चरण में आप अपना सारा धन संपत्ति सब अर्पित कर रहे हैं और देवी माता ने अपनी तरफ से उसमें धन दिया है और जोड़ा है और हुँ, आप वापस उस थाल को, उस सोने से भरे थाल या चांदी से भरे थाल को वापस प्राप्त कर रहे हैं हुँ, उनके दिए हुए प्रसाद के रूप में। ऐसा कल्पना करके हुँ, और फिर उसके बाद महालक्ष्मी अष्टकम होता है, एक स्तोत्र होता है, हुँ, उसमें 8 मंत्र का श्रृंखला है, उन 8 मंत्रों को पढ़ लीजिए, चाहे पूरा स्तोत्र इसका महालक्ष्मी अष्टकम का पढ़ लीजिए, हुँ, आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी दर से तरक्की करेंगे। लेकिन ध्यान रहे 3-3 महीने लगातार करना है, एक बार शुरू करेंगे तो एक भी दिन बीच में रुकना नहीं चाहिए, लगातार 3 महीने रात को 10:30 बजे से 2 बजे के बीच में कभी भी कर लीजिए, हुँ, कहीं भी कर लीजिए, हुँ। कभी भी कर लीजिए। बिल्कुल, आजकल कुछ लोग जो हैं सनातन को लेकर कई तरीके के प्रश्न करते हैं। हुँ। सनातन और क्या आपको लगता है कि कहते हैं कि सनातन खतरे में है? क्या वास्तव में ऐसा हमारा धर्म इतना कमज़ोर तो हो नहीं सकता किसी के छूने से, किसी को कुछ प्रोवोक करने पर सनातन खतरे में हो सकता है, तो क्यों व लोग इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं? सनातन खतरे में नहीं है, हुँ, सनातनी खतरे में है। हुँ, सनातनियों के ऊपर आक्रमण किया जाता है, शिक्षा पद्धति में भी आक्रमण कर दिया गया है। हुँ, हमारे एनसीईआरटी की किताब उठा करके पढ़ लीजिएगा, लिखा हुँ, हुआ है कि हिंदू जो शब्द है, हम लोग हिंदू धर्म के हैं और हिंदू जो शब्द है कहते हैं कि विदेशी आक्रांता जो थे, हुँ, वो सिंधु के इस पार हम रहते थे तो सिंधु नहीं बोलते थे, हिंदू बोलते थे, यस, इसलिए हिंदू नाम पड़ गया। हुँ, इतना इतना नया नहीं है हिंदू धर्म। यस, हमारे शास्त्रों में लिखा है हिमालयम समराभ्यम यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्यते, बृहस्पति अगम ग्रंथ में है। और हिंदू सिंधु हिंदू तीनों को ऋग्वेद में पर्यायवाची बता के गौभक्त बताया गया है। हुँ, और हमारे महाभारत के भी अश्वभेदिक पर्व में हिंदू का बार बार उल्लेख आता है, कालका पुराण में हिंदवह शब्द का उल्लेख है। हुँ, तो एनसीईआरटी किस हिसाब से पढ़ाता है कि हाँ, हिंदू जो है विदेशी शब्द है। इस प्रकार से आक्रमण, सूक्ष्म आक्रमण किया गया है। हाँ, पाई के बारे में हम पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, ग्रीस से होके आता है। तो नारद पुराण में जब हम लोग वृत्त का परिमाप निकालते हैं तो हुँ। उसमें पाई कहाँ से आता है, 22/7 उसमें कहाँ से बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। अच्छा एक बात देखिए आप आपने गौ शब्द आपके मुँह से निकला है तो अभी हाल ही में एक स्वर उठी है और ये स्वर हिंदुओं की तरफ से नहीं मुस्लिम पक्ष हिंदू तो करते रहते हैं, मुस्लिम पक्ष ने नमाज़ पढ़ने के बाद तुरंत ये कहा कि ग एक पोस्टर लिया और उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। अगर क्या आपको लगता है कि ये एक भविष्यवाणी करिए, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा या राष्ट्र पशु घोषित किया जाएगा? ऐसा होगा राष्ट्र पशु हो जाएगी गाय की या सिर्फ़ किताबी बातें रह जाएँगी, हवा-हवाई रह जाएँगी? नहीं, बिल्कुल होगा और इसके लिए हम सभी खड़े हैं हुँ, और अडिग इसके लिए खड़े हैं, जो करना पड़े हम गौ रक्षा के लिए करेंगे हुँ, और निश्चित है कि आगे आने वाले समय में गौ जो है वो राष्ट्र पशु घोषित होगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हुँ, केवल भारत में नहीं, मैं पाकिस्तान में भी मैंने गौ रक्षा के लिए काफ़ी प्रचार करवाया है। हांगकांग में मैं था, वहाँ के विक्टोरिया हार्बर में हुँ, मैंने, जैसे आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हुँ, विक्टोरिया हार्बर में भी मैंने पॉडकास्ट करा था हुँ, और मैंने केवल गौरक्षा के बारे में उसमें बात करा और दुनिया को बताया कि गौरक्षा क्यों ज़रूरी है और गौ का दूध, गौ का गौमूत्र हुँ। क्यों आवश्यक होता है। और इस बात को पाकिस्तानियों ने भी माना और आज पाकिस्तानियों के चैनल्स पर टॉप पर पिन कर करके रखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्रचार होता है, मिलियंस में व्यू गए हैं। बिल्कुल, अच्छा एक बात और अभी हाल ही में
देखा आपने कॉकरोच जनता पार्टी, जी, युवाओं, अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई युवाओं का आक्रोश। लाइए ना पेन, लाइए ना, आप सवाल करिए, तब तक मैं पेन लेकर के लाइव कुंडली बना रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी का। बिल्कुल। आप देखेंगे आजकल सब ज्योतिषाचार्य को आप लगभग को देखते होंगे कि खूब फोन का, कंप्यूटर का यूज करते हैं। सामने सामने कॉकरोच जनता पार्टी का कुंडली बनाऊंगा। ये बिल्कुल, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के ये दर्शकों जो है वो कुंडली बन रहा है। सिंह लग्न का कुंडली बना है, केतु सिंह लग्न में बैठ गए हैं और राहु बैठ गए हैं उनके सप्तम भाव में, और 7 8 9 10 12 1 2 3 4 बृहस्पति और शुक्र का युति बना हुआ है उनके एकादश भाव में। ध्यान दीजिएगा, उनका बृहस्पति मिथुन राशि में बैठा हुआ है, हमेशा धर्म के विरुद्ध काम करेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का यही कुंडली है, लग्न कुंडली बनाया है मैंने। 16 मई को वो पार्टी फॉर्म हुई थी, तो 16 मई को सिंह लग्न में उनकी पार्टी बनी है और बृहस्पति उनका मिथुन में बैठा हुआ है, हमेशा धर्म के विरुद्ध काम करेगा। इस पार्टी को आगे मत आने दीजिएगा। एक चीज और देखिए, इनके सप्तम भाव में कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं, मतलब पाप कर्म करने में और कहते हैं कि जीत पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके दूसरे घर में इनके दसम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है, यानी कि अपने बातों को कह करके लाग लपेट फैलाने में बहुत कुशल हैं ये लोग। यही सबसे बड़ा ये कारण है दसम भाव इनका, कि बहुत जल्दी इनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में फैल गई है, और ये फैन फॉलोइंग होना इनका बड़ा खतरनाक है। लेकिन आचार्य जी एक बात कहिए और ना। कि कॉकरोच को लेकर जब एक रिपोर्ट भी आया, जितने कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं इस वीडियो को आप देख लें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि सुमिता आचार्य जी ने आपके भविष्य को लेकर भविष्यवाणी कर दी। और एक बात और कि अच्छा, जनता इतनी हल्की कैसे हो गई? अरे सुभाष चंद्र बोस से आप इंस्पायर नहीं हुए, विवेकानंद से इंस्पायर नहीं हुए, कॉकरोच जनता पार्टी कल की आई पार्टी 2 दिन के अंदर आपकी आइडियोलॉजी को कॉकरोच जनता पार्टी ने चेंज कर दिया। आप बड़े बड़े महापुरुषों से इंस्पायर नहीं हो रहे, इनसे इंस्पायर हो जा रहे हैं, इनके स्टोरी लगा रहे हैं, इनके स्टेटस लगा रहे हैं। धार्मिक मंत्र इतने लगाता हूं मैं, रात के समय में रोज आपको 2 बजे रात को लाइव आके दुर्गा कवच सुनाता हूं। नहीं देखा आपने शेयर करा कभी? दुर्गा जी से प्यार नहीं, हनुमान जी से प्यार नहीं, आपको राम जी से प्यार नहीं, आपको ये कॉकरोच से प्यार हो गया। ये बात आपने बड़ी, क्या युवा जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारे देश का जेनजी? अरे जेनजी ही थे वो सब, हमारे भगत सिंह जेनजी थे, हमारे खुदीराम बोस जेनजी थे, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देश की जमीन को बचाने के लिए खाल उधड़वा करके अपने शरीर पर नमक लगवाया था और आंखें गर्म सलाखों से निकलवा ली थी, लेकिन देश की भूमि का टुकड़ा भी जाने नहीं दिया था। वो भी जेनजी थे। आप लोगों की तो अधेड़ अभी के उम्र में क्या जनरेशन जा को रहा है? कहते हैं वो युवा, बहुत युवा थे जेनजी वाले, अभी वाले जनरेशन को कहते हैं जेनजी नहीं, युवा, मैं एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। आप ही के एज ग्रुप के थे वो आप जनरेशन भले आप बना दिया आपने, जनरेशन उस समय जनरेशन 98-97 जेनजी वाला नहीं थे, लेकिन हाँ हमारे बहुत ही पूजनीय हैं और बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो सुमित जी ने नाम लिया है वो नाम है। लेकिन एक बात और आचार्य जी, आजकल का युवा और आजकल के बच्चे बड़े जल्दी बहुत टेंडर होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, फिल्मी होते जा रहे हैं क्या? देखिए, इमोशनल हो रहे हैं बच्चे, और बच्चों से लेकर के बीमारियां भी 2026 में हमें काफी देखने के लिए मिलेगी। 2026 और 2027 का समय बच्चों को लेकर के अच्छा नहीं है। बच्चे बीमार भी बहुत पड़ेंगे और बच्चे गलत कदम भी उठा सकते हैं। बहुत ज्यादा दबाव बच्चों के ऊपर नहीं डालना है। बच्चों को लेकर के काफी अन्याय होता हुआ भी हमें दिखेगा, खराब समाचार बच्चों से संबंधित हमें बार बार दिखेगा। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, ऐसी जो चीज है, ये एक बार और इसी 2026 में हमें देखने के लिए मिलेगी, पेपर लीक की समस्या। एक बात और, लोग कहते हैं कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा, लेकिन नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार लीक हो रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। उस क्या हमारे देश के युवा इसी तरीके से नीट को लेकर, परीक्षा को लेकर, हमारा जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, युवा कह रहे हैं भैया क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? साल साल भर हम पढ़ रहे हैं, गरीबी का आलम देख रहे हैं, कुछ तो ऐसे परिवार वाले खेत बेच देते हैं, माँ के गहने बेच देते हैं, पता चला यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। क्या यही भविष्य है क्या? बताइए, ये भी है, साथ में ये भी है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उन लोगों को पकड़ के उनका ऑपरेशन करवाइए, और ऑपरेशन करा करके उन्हीं डॉक्टरों से कराइए, तभी जाकर के वो जो छुरा और पलास और उनका जो कैंची है उनके पेट में डाल करके सील देंगे, वापस छोड़ देंगे, पेट के अंदर भूल जाएंगे। वैसे ही डॉक्टर निकलते हैं, जिनका पेपर लीक होने से जो डॉक्टर बनते हैं वैसी हरकतें करते हैं। एक बात मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि इस देश में कई ऐसे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, तो इसमें गंभीरता से हम एक बार बात कर लेते हैं। आपने छात्रों की बात कही है, तो छात्र देखेंगे और आप युवा हैं, आज समझते होंगे कि बेरोजगारी
हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, या किसी भी देश के लिए बेरोजगारी अभिशाप है। युवा ये चाहता है कि भाई उसको नौकरी मिले, वो पढ़ाई करता है। उसमें दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो बहुत धनाढ़ परिवार से आते हैं और एक गरीब परिवार से। गरीब तो अपना पढ़ाई करेगा, उसको नहीं मतलब आईफोन से, नहीं मतलब उसको टीवी से, उसका मतलब है कि हम पढ़े, पास हो, परिवार की गरीबी दूर हो। लेकिन ऐसे छद्म वेश में बैठे लोग जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनका भविष्य कैसा है? देखिए, मूल रूप से देखा जाए ना तो ये कलयुग का राहु प्रधान है, और राहु प्रधान है तो ऐसी ही तिगड़म खूब देखने के लिए मिलेगा दुनिया में, और खूब पाप देखने के लिए मिलेगा। जो अधिकारी है जो उस चीज का अधिकारी है, उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं होगा, और जो अनाधिकारी है, जो उस लायक नहीं है, उसको वो अधिकार जाकर के प्राप्त हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें तो हमें देखने के लिए मिलेंगी। और लेकिन इसके साथ मैं जरूर कहूंगा युवाओं से, नौकरी को लेकर के समय ठीक नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं या फिर किसी इस तरह की प्रोफेशनल चीजों के लिए प्रयत्न करते हैं, मैं तो कहूंगा कि भारत के जेनजी को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की तरफ चलना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए सबको। सोचिए, भारत इतना बड़ा देश, और अगर इस सारे बिजनेसमैन खड़े होंगे, बड़े बड़े टाइकून खड़े होंगे, पूरी दुनिया, हम लोग 1.4 बिलियन हैं और पूरी दुनिया 7 बिलियन की है, 6 बिलियन हमारे पास वर्कर खड़े हैं। भारत के युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा और 6 बिलियन लोगों को वर्कर बनाना पड़ेगा। लेकिन सुमित जी, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, जिनके पास पैसे नहीं है, परिवार किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी निकाल पाता है, बिजनेस में पूंजी चाहिए, कहाँ से लेके आएंगे पूंजी? कहाँ बिजनेस में पूंजी और पैसा चाहिए होता है? बिजनेस में अगर आपके पास आइडिया अच्छा है, स्ट्रेटेजी अच्छा है, तो बिजनेस किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में, अगर आप एक कंपनी सेटअप ही करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी कब देनी पड़ती है? 45 दिन पर देनी पड़ती है, 15 दिन का होल्ड रहता है। तो यानी कि महीना के एंड में आपको सैलरी देना है, और 1 महीना काम जो करवाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि निठल्ला बैठे रहेंगे, सब काम करेंगे, और काम करेंगे तो पैसा निकलेगा। जेनजी काम नहीं करना चाहती, कोई नहीं चाहता 2 घंटा 3 घंटा से ज्यादा कोई काम ही नहीं करना चाहता। अरे 8 घंटा आप किसी और के लिए, 10 घंटा किसी और के लिए जो देना चाहते हैं, 10 घंटा एक बार अपने लिए निकाल के देखिए। आप डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में है, 10 घंटा अगर आप प्रतिदिन पॉडकास्ट के लिए समय निकालें, या 10 घंटा प्रतिदिन आप अपने बिजनेस में किसी को कन्विंस करने के लिए समय निकालें, 10 घंटा प्रतिदिन आप कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, कौन आपको रोक लेगा बड़ा से बड़ा टाइकून बनने में? कंटेंट की बात आप कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कह रहे हैं भैया हम बहुत रील बनाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं डिजिटल बढ़ने के लिए, वो वायरल ही नहीं हो पाते। अब सब सुमित आचार्य नहीं हो जाएंगे ना, तुरंत वायरल हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं है कैसे। सुमित आचार्य तुरंत वायरल नहीं हुए हैं। सुमित आचार्य की कहानी बहुत लंबी है। सुमित आचार्य ने डोर टू डोर तक, सेल तक करा हुआ है चीजों को। सुमित आचार्य ने लेकिन कभी किसी के नीचे नहीं काम किया। सुमित आचार्य ने अपनी कंपनी सेटअप करी और टोटल 17 कंपनियां सेटअप करी, जीरो से स्टार्ट किया। सुमित आचार्य ने बड़े बड़े टॉप एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एज अ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट पढ़ाया भी। सुमित आचार्य ने 75 से अधिक आविष्कार किए, 16 से 18 घंटे तक पढ़ाई करता था, और टॉप लेवल में साइंस में नाम रहा है। किताबें 5 लिखी हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं, सारी एक्सपीरियंस गेन करी है, तब जाकर के आपके सामने बैठा हूं। इतनी कम उम्र में इतना काम आपने कर लिया। मैं इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर काउंट होता था। 7वीं क्लास में मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर अपना खुद का रिसर्च दिया था, जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूरोप में पब्लिश हुआ था। जब मैं 10वीं में आया था तो मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया था, और तब मेरे पीछे मीडिया दौड़ती थी। उसके लिए मैंने मेहनत करा है। मेरा कोई साइंटिस्ट वाला पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं रहा। बस एक ही याद है जो सिद्धांत है, E = mc², यही था ना? E = mc² नहीं होता, E = dmc² होता है, और जो D होता है वो डिफरेंस इन मास को डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं m2 - m1 / √1 - v²/c²। ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। बिल्कुल, अच्छा, ये आइंस्टीन का ये फॉर्मूला है। चलिए दर्शकों, और हमारे जो दर्शक है वो भी समझ लें कि E = dmc² होता है, और dmc² क्या होता है वो समझ लेते। अब हम चलते हैं रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे। तो सुमित आचार्य जी, जेनजी को आलसी आप समझते हैं, स्मार्ट वर्कर समझते हैं, क्या हो गए हैं? स्मार्ट वर्कर होते जा रहे हैं, और बड़े बड़े इनोवेशन करेंगे तो जेनजी करेंगे। भारत का भविष्य क्या है?
भारत के भविष्य में मैं ना अब कुछ पॉइंटर दे देता हूँ आपको फटाफट से। 2026 का भविष्य आगे का थोड़ा बता देते हैं। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में बड़े-बड़े स्कैम भारत में एक्सपोज होने वाले हैं। अचानक से एक छोटी सी अवधि में बड़े-बड़े स्कैम एक्सपोज होंगे, बड़े-बड़े नेताओं के नाम उसमें आएंगे। जैसे एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ जनवरी में, बड़े-बड़े नाम आए थे, बहुत बड़ा स्कैम था, वैसे ही स्कैम का एक बड़ा तांडव शुरू होगा। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा होने का योग है। दिल्ली में आतंकी गतिविधि का योग है, जिसमें आतंकी गतिविधि करने वाले आतंकवादी पकड़े जाएंगे, ऐसा भी योग दिखाई पड़ता है। यूपी में योगी या अखिलेश? योगी जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने तमाम सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। अब देखिए जिंजी भी समझ गई होंगी और आज की जनरेशन के विषय में हर एक सवाल हमने सुमित जी से पूछ लिया। कोई सवाल छूट गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले सेशन में हम जरूर इनसे पूछेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।